FIR तो दर्ज कर दी गई है बृजभूषण शरण सिंह पर, दो FIR हो गई। अब किस बात का प्रदर्शन, आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये FIR करने के लिए भी कितना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है, कितना 9 डिबिया तेल जलाना पड़ा है, ये तो अब आप लोगों के सामने ही है ना। और अभी भी क्या गारंटी है कि न्याय मिल जाएगा? वो सोचिए, बृजभूषण शरण सिंह किस पद पर है कि जिसपे एक आदमी पे FIR लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल बीच में देना पड़ा है। वो कितना स्ट्रांग आदमी है, आप ये सोच सकते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन को किसी तरह से इंटरफेयर कर सकता है, वो कैसे जो है गलत काम कर सकता है, इसकी भी हमें पूरी आशा है कि वो न्याय इसमें जो है पूरा दखल अंदाजी करेगा और न्याय प्रक्रिया को ढीला और कमजोर करने की पूरी कोशिश करेगा। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जो है मुकदमा नहीं चलता। क्या बात कर रहे हैं मैडम? बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है? कहा है कि हरियाणा का एक ही परिवार, एक ही अखाड़ा मेरे खिलाफ क्यों है? हरियाणा के 90% खिलाड़ी और फिर क्या नाम है देश में अन्य स्टेट हैं, वो खिलाड़ी हमारे खिलाफ क्यों नहीं है? वो तो हमारे साथ खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है उनके इस बयान के ऊपर कि एक ही परिवार है उनके पीछे पड़ा हुआ है। आप देखिए ना, क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, पुनीत पुनिया एक परिवार के हैं? ये सब अलग अलग परिवारों से हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देखिए अब धीरे धीरे और भी लोग आ रहे हैं। लखनऊ से भी एक सज्जन है, उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि उस टाइम पे एक महिला अधिकारी थी, उनके सामने उन्होंने एक शिकायत करी थी। धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, उनका साथ भी शोषण हुआ होगा, वो डर की वजह से, किसी अन्य कारणों की वजह से अगर सामने नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिन 3 लोगों ने आवाज़ उठाई है वो भी ना आवाज़ उठाएं। जिन लोगों के साथ शोषण हुआ है वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे वो एक परिवार से संबंध रखते हैं, 2 परिवार से संबंध रखते हैं, 100 परिवार से संबंध रखते हैं। बात संबंध की नहीं है, बात शोषण की है। शोषण हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि FIR दर्ज हो गई है। जैसे बहुत सारे लोगों से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने भी कहा कि FIR की कॉपी नहीं मिली, उसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इस पर क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, अभी ना पुलिस किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहती है। अभी इन्होंने इनका बयान जो भी लिखा है, इन्होंने जो कहा है वो अपने तक ही रखा है। क्या होता है, कई बार इस चीज़ में फेरबदल भी हो सकता है। ये कितना लिखा गया है, वो कितना हार्मफुल होगा, कितना डेप्थ होगी उसके अंदर, ये सब चीज़ें वो बाद में अपने हिसाब से जो है जोड़ तोड़ करेंगे। इसका हम लोगों को आइडिया नहीं है। जब एक बार जो है कोर्ट केस में प्रॉपर जाएगा, जब FIR की कॉपी पुलिस देगी, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। क्योंकि पहलवानों ने तो अपनी सारी बात कही है, हमें क्या मालूम पुलिस ने सारे वक्तव्य लिखे हैं, कुछ निकाल के कुछ ही चीज़ें जोड़ी हैं। इस बात का हमें कोई आइडिया नहीं है। तो जब तक कॉपी नहीं मिलेगी तब तक हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मैडम, दूसरी बात ये कि ये जो देश की आन बान शान है, जो शानो शौकत है, जो देश का नाम दुनिया में रोशन करते हैं, उनको अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर क्यों आना पड़ा? ये तो अपनी बात घर से भी रख सकते थे। नहीं, देखिए, जंतर मंतर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दिल्ली में, ठीक है, जिस पे पूरी वर्ल्ड की मीडिया टिकी हुई है। यहाँ पे हर चैनल आता है, यहाँ पे हर चीज़ को एक कवरेज मिलता है। घर से बैठे रहने से तो क्या मतलब कोई भी आंदोलन क्या घर बैठ के हो जाता है? दुनिया में कोई आंदोलन घर बैठ के नहीं आता, सड़कों पे उतरना पड़ता है। आप किसान आंदोलन को देखिए ना, 3 बॉर्डरों पे जो है 1 साल तक बेचारे डटे रहते हैं। लेकिन मैडम, ये वो तो आम जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है, वो तो आम नहीं है ना, वो तो देश का नाम रोशन करते हैं पूरी दुनिया में। वो क्यों आए जंतर मंतर पर? उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी गई, इसीलिए भी उनको उतरना पड़ा। उनको भी आम जन की तरह ही उतरना पड़ा। उनको शायद लगा होगा कि हम खास हैं। यही तो हमारा सवाल है इस व्यवस्था से कि जब खास लोगों को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो हमारी जैसी जो नॉर्मल साधारण लड़कियां हैं, ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं बच्ची थी ना, मैं छोटी थी, मैं ये सोचती थी कि जिस दिन मैं जूडो कराटे सीख जाऊंगी, जिस दिन मैं पहलवान बन जाऊंगी, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे हाथ लगाने की। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो पावरफुल लोग होते हैं, जो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कितने भी ऊपर पावर में हो, अपने से नीचे के लोगों का शोषण जरूर करते हैं। इसीलिए चाहे कोई पहलवान हो, चाहे कोई खास हो, चाहे आम हो, शोषण यहाँ पे हर स्टेज में हर किसी का होता है, अपने से ऊपर द्वारा बैठे द्वारा व्यक्ति के द्वारा। शुक्रिया बातचीत। थैंक यू।